हम झारखंड में हैं और झारखंड में बच्चों की बात सुन रहे हैं, नौजवान क्या कह रहे हैं वो आपको दिखा बता रहे हैं। तो जब आप आएंगे इस मैदान में जहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको दो मंच नज़र आएंगे। एक मंच नज़र आएगा जहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, और एक मंच नज़र आएगा जहाँ पर एक अनशन चल रहा है, आमरण अनशन। जैसे कि दिल्ली में हमने देखा था सोनम वांगचुक का, वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर 2 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके अनशन का आज ये तीसरा दिन है और ये अनशन जो है वो सिर्फ अन्न की बात नहीं है, वो जल तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं, जिनकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। कैसे हैं आप? बदन में दर्द है, पैर में भारीपन लग रहा है, माथा पे थोड़ा चक्कर आ रही है और सीने पे थोड़ा भारीपन है। डॉक्टर जांच में बताए कि शुगर और बीपी लो है। डॉक्टर जांच करने आता है? जी आते हैं। शुगर 90 बताए और ब्लड प्रेशर 98/58 बताए और चेतावनी दिए हैं कि अगर शुगर 50 से लो होगा तो बेहोश हो सकते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, आपको सलाइन से फ्लूइड लेना बहुत आवश्यक है। आपने ये निश्चय क्यों किया कि आप पानी भी नहीं लोगे? भूख हड़ताल के नियम में पानी अलाव है, लेकिन हमने पानी का भी, तरल पदार्थ का भी इसलिए त्याग किया है कि ये जो आज रांची में प्रोटेस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स का, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु बनी हुई है, इसका शुरुआत 2 जुलाई को जब पीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी से हुई। उसका रिजल्ट में कई त्रुटि मिला और उसी दिन से हम संघर्ष शुरू किए। 5 जुलाई से हम आंदोलन का शुरुआत किए और 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले और 21 जुलाई से जांच कमेटी बैठी और मेरा जितना दावा था सब सही पाया गया और बहुत गड़बड़ी है। लेकिन इतने दिनों में जो कार्रवाई की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो हमको हमेशा एक डर लगा। ये पहले भी हुआ है राज्य में कि इधर स्टूडेंट पढ़ते हैं, लड़ते हैं और उधर अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्ज़ाम ले लिया जाता है और पढ़ने लड़ने वाले हार जाते हैं और बाकी सेटिंग करने वाले जीत जाते हैं। तो जब 2 तारीख को मेरा ऑलरेडी बहुत थका हुआ शरीर था, पहले का लड़ाई और प्रोटेस्ट और दीवार रात्रि सत्याग्रह की हम सोए नहीं 10 दिन थे। हमने उसके बावजूद सोचा कि इतना बड़ा लड़ाई को अगर हम आधा अधूरा में अगर कमज़ोर होने देंगे और सरकार का भी मनसा ठीक नहीं है, तो फिर हमने रिस्क लिया और अन्न को छोड़ दिया और जल को भी इसलिए छोड़ दिया कि सरकार मेरा ज़्यादा सीरियसनेस को देखे। कहा कि हम पूरा जीवन एक आंदोलनकारी रूप में जीवन को जी रहे हैं। बाल भी बड़ा रहने का कहानी मेरा आंदोलन ही है। आंदोलन में हम इसी तरह जेपीएससी में ही, छठा जेपीएससी में जब आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह हम 60 दिन बैठे थे। मेरा माँ का तबीयत ख़राब हुआ, लेकिन जगह को आंदोलन से उठ के जा नहीं पाए, इलाज नहीं करा पाया। मेरा माँ भी चली गई थी। मैंने आंदोलन में अपना माँ को भी हम खोए हैं और बहुत आंदोलन किया। तो मेरा ये आंदोलन से बहुत ऐसा आत्मीय जुड़ाव है और मेरा इच्छा है कि जब तक हम जेपीएससी को नहीं सुधारेंगे, मेरा माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आंदोलन से ही हम अपना माँ को खोए हैं और इसका हमको बहुत अफसोस है। इसलिए हम अपना जान को जोखिम में डाल के हम इस सड़ी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और आज बहुत ख़ास दिन है झारखंड के लिए, विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का। मैंने तस्वीर रखी हुई है। हाँ, ये झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे हैं। संपूर्ण जीवन इन्होंने आंदोलन किया है और ये आज हमारे बीच नहीं है। अगर जिंदा रहते तो हमारे बीच आकर के आंदोलन करते, मेरा विश्वास है। और इनका बेटा आज राज्य में मुख्यमंत्री है। और एक घटना हमको याद है कि इनका जब निधन हुआ था तो 10वां दिन मुलाकात के लिए, श्रद्धांजलि के लिए गए हुए थे। रात के 1-1:30 बज रहा था, भीड़ नहीं थी, प्रशासन कोई भी नहीं थी। सब प्रशासन 1-2 कंबल लेकर के जा रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री से अभी भेंट नहीं हो सकती है क्योंकि प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया। लेकिन एक लाइट लगाने वाला बच्चा मुख्यमंत्री को सूचना पहुंचा दिया, देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी हवाई चप्पल से निकले थे, बिना प्रोटोकॉल का, बिना सुरक्षा के, और हमसे मुलाकात किए। तभी हम मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हमको विश्वास नहीं था, उम्मीद नहीं था मुलाकात होगी, हम एक कोशिश किए थे। तो मुख्यमंत्री जी कहते कि देवेंद्र, तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, एक आंदोलनकारी मानते हैं, मेरा पिताजी का रूप मानते हैं
और भावनात्मक लगा करके गले भी लगाए, वो फुटेज भी है अभी भी। और बिना प्रोटोकॉल का प्लास्टिक चेयर में लंबी बातचीत हुई थी। और जब वो ये बात कहे हैं और हम उनके पिताजी के रास्ते चल रहे हैं, तो आज उनका पुण्यतिथि है। उससे हमको एक ही बात कहना है कि आप मेरा बात सुनिए, आप मेरा बात मानिए, अन्यथा आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये हम उनके पिताजी के रास्ते पे चल के हम कह रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन होते तो आपसे मिलने अब तक आ गए होते, नौजवानों की बात सुनने आ गए होते, पर हेमंत सोरेन नहीं आ रहे। कोई आया अभी तक बात करने, कोई प्रतिनिधि? अगर शिबू सोरेन जी होते तो साथ में आंदोलन का हिस्सा भी बनते। अगर वो विपक्ष में रहते तो, और सत्ता में रहते तो अभी तक मांग पूरी हो जाती। क्योंकि ये अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, झारखंड के सर्वमान्य नेता है। इनका जगह को जुग जुग कोई नहीं ले सकता है। अभी तक हमारा दबाव आ रहा है सरकार की तरफ से कि आप अपना भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। आप एक आंदोलन का वर्तमान समय का बड़ा स्वरूप है, क्योंकि हमको कई बार बिरसा मुंडा के रूप में भी जोड़ा जाता है। और हम इस, क्योंकि अभी तो शरीर में भगवान बिरसा मुंडा नहीं है, निर्मल महतो नहीं है, विनोद बिहारी महतो नहीं है, गुरुजी शिबू सोरेन नहीं है, तो किसी को लड़ना पड़ रहा है अभी। और वो हम लड़ाई का जिम्मेवारी आज से नहीं, ये शरीर जो सूखा हुआ देख रहा है, मेरा माँ का जाना, मेरा बाल बढ़ना, मेरा ये स्थिति, और कई आंदोलन को सफल भी बना है। आपका आंदोलनों से पुराना नाता रहा है, ये मैंने देखा सुना है। पर JKLM जो कि एक राजनीतिक पार्टी है ना, जयराम महतो की पार्टी है, उससे भी आपका जुड़ाव रहा है और बहुत लोग इसको राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, लोग कई रूप में, महात्मा गांधी भी किसी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उसको पार्टी के पदाधिकारी के तर्ज पे नहीं देखा जाता है देश में। वो बापू के रूप में, सर्वमान्य अहिंसा और सत्य के रास्ते के रूप में उनको याद करते हैं। और सभी राजनीतिक के दल उनको आदर्श मानते हैं। भारत ही नहीं, पूरा दुनिया मानती है। उसी प्रकार हम भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, सब कोई कुछ न कुछ संगठन में होते हैं। लेकिन उनका पहचान बतौर संगठन की तरह नहीं, उनका पहचान उससे ऊपर होता है, एक जननायक के रूप में होता है। तो वो जो भी जानते हैं, ये यहाँ आने के बाद जानते हैं। यहाँ आने से पहले देवेंद्र नाथ महतो को एक आंदोलनकारी के रूप में जानते हैं। और हम इस आंदोलन का सूत्रधार हैं। और इस आंदोलन का शुरुआत से सींचते हुए 29 तारीख को हम बच्चों को सौंप दिए हैं और स्टूडेंट अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ मेरा दाएं में भी एक मंच है जिसमें स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं, और मेरे बाएं में भी एक मंच है, वहाँ भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। दोनों ये क्यों हुआ? मतलब क्या आप स्टूडेंट्स को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि एक मंच पर ही आंदोलन चल सकता है? दोनों मंच मेरे भाई बहन हैं, दोनों मंच हम लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सरकार जितना देरी करेगी, ऐसे ऐसे युवाओं का पीड़ा और दिखने के लिए और मंच बन सकते हैं। पूरे झारखंड के 2400 जिला में बन सकती है। आपका हजारीबाग में, देवघर में, दुमका में, जमशेदपुर में, रांची में, और लातेहार में, पलामू में, पूरे झारखंड में ऐसा मंच दिखेगी। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर आप आंदोलनकारी की तरह हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह। तो आपको आंदोलनकारी की तरह देखा जाए। जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था, तो उनका आपके प्रति कोई विरोध मुझे नज़र नहीं आया, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अगर वो साथ बैठेंगे, साथ दिखेंगे, तो उनको जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कह देंगे कि ये विपक्ष का आंदोलन है या विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन नहीं, डिफेम कर देंगे। ये डर है उनके मन में। आपको क्या लगता है? देखिए, सभी बच्चों को एक चीज़ सामने से देखे होंगे, इस बात का भरोसा होगा, क्योंकि हम भी जीवन में यहीं पे मौजूद हैं, जिंदा हैं, और हमारे छात्र हमारे समकक्ष हैं। उन लोग इस चीज़ बखूबी जानते हैं कि झारखंड में जितना भी छात्र आंदोलन सफल हुआ है उसका अगुवाई मेरा ही है, और ये भी इस आंदोलन का सूत्रधार हम ही हैं। और वो लोग एक ही मंच में थे और अभी भी हैं, तो हम बराबर मान रहे हैं, दोनों मेरा भाई बहन है। लेकिन जब इन लोग को सौंपने के 2 दिन बाद हम जब छोड़ के इन लोग को चल गए थे, क्योंकि 29 तारीख तक इसका कमान हम ही संभाले थे, और मेरे ही आह्वान पर 29 तारीख को आए थे, और हमको आग्रह किया कि देवेंद्र भैया, आपका अभी छात्र के गुरु की तरह है आंदोलन का, तो हम लोग चाहते हैं इसको अगुवाई करें। हमको बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई बहन लोग भी आगे आ रहे हैं लड़ने के लिए, और हम उस दिन सौंप दिए। तो जैसे ही सौंपे, आपस में लड़का एक युवा होते हैं तो कुछ टकराव भी होता है, तो मेरे अनुपस्थिति में ये 2 तरीके से हो गया, ये जो परिस्थिति हुआ। तो हम उस दिन जब इन लोग को सौंपे थे, उस दिन भी कहे थे कि अगर आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाइएगा दूर स्तर में, सरकार को प्रेशर बनाने में,
तो हम बीच में आकर के दोनों को हम कंधा दे करके रखेंगे, और एक को दायां कंधा दिए हैं, एक को बायां कंधा दिए हैं। और भीष्म पितामह के रूप में जो कुरुक्षेत्र को बचाने का प्रयास किया, हम इस छात्र आंदोलन को भीष्म पितामह के रूप में आकर दोनों को एक कड़ी का काम कर रहे हैं और दोनों को जोड़ के रखे हैं। ये भी छात्र हैं, वे भी छात्र हैं। शुरुआती मंच ये है, 29 तारीख के बाद का है, लेकिन हमारे ही बच्चे हैं, हिस्सा है, और दोनों को हम बराबर रूप में देख रहे हैं। और हम लोग का इस मैदान के बाहर जब निकलते हैं, चाहे कैंडल लेकर निकले, मसाल लेकर के निकले, या संविधान की प्रस्तावना की कॉपी लेकर के निकलें, या विधानसभा लेकर के जाएं, या जहां मुख्यमंत्री आवास लेकर के जाएं, हम लोग सभी का एक ही साथ जाते हैं, एक चट्टानी एकता के रूप में जाते हैं। और कहीं कोई अलग नहीं है। कुछ लोग हमेशा फूट डालने का एक प्रचार करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, वो एक दिग्भ्रमित है, एक झूठा प्रचार है। हम लोग सब बहुत मजबूती से एक हैं। आप कह रहे हैं सब लोग साथ हैं, सब लोग एक हैं, और आपने ये आंदोलन लीड करने के बजाय छात्रों को सौंप दिया ताकि कोई ये प्रयास ना हो पाए कि दोनों के बीच कोई फूट है। मंच आप कह रहे हैं जरूर दो हो गए हैं, मगर साथ हैं सब लोग, और आप कहने के पर्दे के पीछे से, है ना, पीछे खड़े होके उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पे दबाव बने कि वो बातचीत का रास्ता एक निकले और आप लोग के पास आए। जैसे कि मैं देख रहा था, बात कर रहा था, तो जो 6 तारीख की कॉल है कि 6 तारीख को विधानसभा जाना है, घेरना है, क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है उस दिन। अभी कुछ नौजवानों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि जो छात्र हैं वो 10 तारीख को निकालेंगे, JKLM का 6 तारीख को। देखिए, आप शुरू से इस आंदोलन को देखेंगे तो पार्टी के द्वारा अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रही है। हाँ, झंडा पोस्टर बैनर भी नहीं दिख रहा मुझको। ये JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच है, और ये JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त अभियान है। और इस आंदोलन को हम एक ही स्टूडेंट को कहते हैं, चूँकि स्टूडेंट बहुत बच्चे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। कुछ लोग माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही चीज़ उनको पता चल जाएगा। मेरा एक ही कहना है छात्रों से कि आप सभी अपने मुद्दों पर एक हों, किसी के बहकावे पर, किसी का बदला लेने वाला या कुछ और मैंने किसी पार्टी का काम नहीं करना है। मतलब किसी भी पार्टी का नहीं, हमको सरकार से मतलब है, हमको अपने मुद्दा से मतलब है, हमको अपने न्याय मिले इससे मतलब है। मुद्दों में भी एक फ़र्क नज़र आया, जैसे वहाँ पर जो जवाबदेही की मांग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात हो रही है, JPSC JSSC की बात हो रही है, CBI जांच की बात हो रही है। मैंने जो सुना, अब आपसे पूछ रहा हूँ कि डिमांड में एक आपकी एक्स्ट्रा भी है इस्तीफे की, उधर इस्तीफे की बात नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, अब क्लियरली इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये चूँकि आंदोलन जो सामूहिक प्रोटेस्ट होता है, एक बड़ा मूवमेंट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अलग अलग तरीके के बात आते हैं। चूँकि इस आंदोलन का हम सूत्रधार हैं, तो हमको पता है क्या मुद्दा है, और हम सौंपे हैं तो हमको भी ये मुद्दा है। जब इन लोग का थोड़ा सा मनमुटाव होने का स्थिति है तो हम संभालने के लिए भी आ गए। हम उन लोगों को कहे थे कि हम लोग को सौंप रहे हैं, लेकिन आप लोग का अनुभव का कमी है, और आप लोग अनजाने में अगर कुछ गड़बड़ी करिएगा और सरकार इसको अगर अलग रास्ते में ले जाने का प्रयास करेगी, तो हम बीच में आकर के फिर से कमान को संभालेंगे। और हम देखे इस चीज़ को, चूँकि कुछ FIR भी हुआ है, तो हम इसीलिए आकर के हम इसको कमान को संभाले फिर से, और इन लोग का आंदोलन को गति दिए। तो मेरा कहना है कि बहुत तरह का बात आएगी। अभी 10 गो का मीडिया लीजिएगा, 10 तरह का बातें आएगी, लेकिन मेरा जो शुरुआती दौर से है, मुख्यमंत्री को भी 20 तारीख से हमने मिला था, राज्यपाल से हमने 2 दिन मिला है, 7 जुलाई और 21 जुलाई को। मेरा भी कहना है कि सिस्टम पे सुधार हो। हमने तो ये भी कहा था कि चूँकि आपको याद होगा, राज याद है, JSSC पर हमने बहुत मार खाया था, और आंदोलन स्थल से JSSC चेयरमैन को इस्तीफ़ा लिया था, और एग्ज़ाम रद्द नोटिफिकेशन उनको अपना वेबसाइट पर डालने के लिए मजबूर किया था, तभी पीछे हटा था। छात्र वो भी नहीं बोले हैं कि JPSC पर ही जब मेरा मार्क हुई थी, और उसकी दूसरी बार जब हम 60 दिन बैठे थे, तब हम आंदोलन स्थल में थे और JPSC ज्वाइनिंग करा दिया परीक्षा लेकर के, तब हम बहुत रोए थे उस दिन। और हम उस दिन एक अंतिम प्रोग्राम करके उस प्रोग्राम को छोड़ दिए कि ये JPSC मैंने बच्चों का भविष्य तो बेच ही रहा है, ये सुन भी नहीं रहा है। 60 दिन से हम आंदोलन किए, नहीं सुना, परीक्षा लेकर के ज्वाइनिंग करा दिया। तो हम मान रहे हैं कि JPSC मर गया है, क्योंकि मरे हुए लोग नहीं सुनते हैं। और उसका हम अंतिम संस्कार कर दिए, अपने माथा छिलवाए और श्राद्ध भोज कर दिए,
और ये पता नहीं क्या श्राप लगा। ये सभी जानते हैं कि जेपीएससी चेयरमैन जब उस टाइम अमिताभ चौधरी थे, वो दुनिया से छोड़ करके चले भी गए। तो बच्चों का एक मेरा इस दिल से करते हैं, शुद्ध रूप से करते हैं। मेरा आज तक कोई आरोप नहीं है, बहुत आदर्श मानते हैं हमको इस प्रदेश के युवा। तो आगे का प्लान क्या है, आगे क्या अनशन कब तक चलेगा? उन लोग को मैसेज हम भेजे हुए हैं, जो मेरे भाई लोग हैं उधर, कि मुख्य सरकार की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है वार्ता के लिए, अनशन को तोड़ने के लिए। तो हमने उन लोग को मैसेज भेजा कि जो भी डिमांड है हम लोग साथ में लेके चलेंगे और संपूर्ण राज्य के छात्रों को संतुष्ट करेंगे वार्ता में। और जब तक पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा तब तक अधूरा में इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। और हम सबको ले जाएंगे, इस मंच वाले को भी ले जाएंगे और उस मंच वाले को लेके जाएंगे, और सबके साथ हम लोग का सरकार से वार्ता होगा। और हम सरकार को आज ही कहें, चूँकि वो कमेटी गठित किया है, तो हम बोले कमेटी से देवेंद्र नाथ महतो नहीं सुनेगा। हम ऐसा बहुत कमेटी को देखे हैं। एक बावरी कमेटी बनी थी भाजपा सरकार में, क्यों? हमको 6 साल का हिसाब नहीं चाहिए, हमको 26 साल का हिसाब चाहिए, जब से झारखंड बना है। तो हम बहुत कमेटी देखे, बावरी कमेटी देखे और अलग अलग कमेटी देखे। मेरा जब एक बार गिरफ्तारी हुई थी और मेरा नेतृत्व पे 50,000 स्टूडेंट आए थे विधानसभा घेरने के लिए 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसमें भी कमेटी बनी थी। बहुत जांच हुई, जेपीएससी पर 11 सीबीआई जांच हो रही है। हमने बहुत जांच देखा, बहुत कमेटी देखा, बहुत इस्तीफा देखा, सिस्टम पे सुधार नहीं हुई। आपको लगता है इस बार कुछ होगा? इस बार हम वचन देते हैं, इस बार हम सुधार करा के रहेंगे। धन्यवाद। आप ख्याल रखिए अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का। ये पीछे मंच आप देखिए, है ना, इसमें पोस्टर बैनर लगा हुआ है, पर कभी किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा पोस्टर बैनर नहीं दिख रहा है। और वही बात देवेंद्र नाथ महतो कह भी रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे से छात्रों की हर हाल में मदद करने को तैयार हैं, और वो किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, एक आंदोलनकारी की तरह यहाँ पर हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं, पानी भी नहीं ले रहे हैं, भोजन भी नहीं ले रहे हैं। और जो सरकार ने कमेटी बनाई उसके लिए भी उन्होंने संदेश दिया, छात्रों के लिए भी संदेश दिया। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी न्यूज़ में जब अपना काम करता रहेगा, अलग अलग जो पक्ष हैं, जो नौजवान हैं, सबकी बात, सबकी राय आप तक पहुँचाता रहेगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सत्यम है। शुक्रिया।